फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हम राजस्थान की ज्योग्राफी में आज हम एक मज़ेदार टॉपिक से हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, हम पढ़ने वाले हैं भालू बचाव केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इससे जो ये टॉपिक चल रहा था उसमें जो बेसिक बातें हैं, उन सभी बेसिक बातों के बारे में हम बारी बारी से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो मेरे साथ आप बने रहेगा और अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक भालू बचाव केंद्र। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिएगा भालू बचाव केंद्र की बात अपन सबसे पहले करते हैं। देखिएगा भालू बचाव केंद्र की बात अपन करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिएगा भालू बचाव केंद्र की बात अगर करें तो देखिएगा जो भालू बचाव केंद्र है, ये जो भालू बचाव केंद्र की स्थापना देखिएगा हमारे जयपुर जिले में नारगढ़ अभ्यारण्य में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और ये जो नारगढ़ में जो भालू बचाव केंद्र की स्थापना की थी, ये भारत का तीसरा भालू बचाव केंद्र है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में लिखते हैं। लिखिएगा राजस्थान की जयपुर जिले के नाहरगढ़ अभ्यारण्य में भारत का तीसरा भालू बचाव केंद्र, ये राजस्थान के जयपुर जिले के नारगढ़ अभ्यारण्य में भारत का तीसरा भालू बचाव केंद्र स्थापित किया गया है। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिएगा हमारे भारत में दो भालू बचाव केंद्र बन चुके हैं। जो तीसरा जो भालू बचाव केंद्र है वो हमारे जयपुर यानी कि पिंक सिटी के जो नारगढ़ अभ्यारण्य है, उस नारगढ़ अभ्यारण्य में इसकी स्थापना की गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम कुछ टर्मोलॉजी हम देखेंगे, कुछ बेसिक बातें हम देखेंगे, और इस वीडियो के पश्चात हमारा ये जो टॉपिक है पूरा एंड होता है। और कल हम राजस्थान की जो पशु जो गणना है उसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो देखिएगा अगला हमारा जो टॉपिक है कुरंजा पक्षी की बात अपन करेंगे। ठीक है, ये बेसिक बातें डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अक्सर ये जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं, तो इनको भी आप लगातार इसके नोट्स भी बनाएगा। देखिए कुरंजा पक्षी, ठीक है, देखिएगा इसके बाद जो सेकंड जो टॉपिक है कुरंजा पक्षी। ठीक है, तो आपने सुना होगा कुरंजा पक्षी। देखिएगा ये जो कुरंजा पक्षी है डियर फ्रेंड्स, ये प्रवासी पक्षी, क्या है ये? प्रवासी पक्षी है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिएगा प्रवासी पक्षी क्या होता है? ये एक समय के अकॉर्डिंग ये हर वक्त इधर उधर यानी कि हर क्षेत्रों के अंदर घूमते रहते हैं, इसलिए इसको हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। क्योंकि ये हमारे जो राजस्थान के अंदर जो रूस यानी कि रशिया है, और यूक्रेन है और कजाकिस्तान से भारत में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रवासी पक्षी कहते हैं। ठीक है, यह पक्षी देखिएगा, इसमें लिखिएगा कुरंजा पक्षी भारत में रूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान यानी कि कुरंजा पक्षी भारत में रूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान से भारत में प्रवास करते हैं, से आते हैं, ऐसे लिख लीजिए, आते हैं, इसलिए
इस पक्षी को, इसलिए इस पक्षी को प्रवासी पक्षी कहते हैं, प्रवासी पक्षी कहते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिएगा कुरंजा पक्षी है, ये पक्षी जो भारत में आता है, यानी कि रशिया और यूक्रेन और कजाकिस्तान से ये भारत के अंदर प्रवेश करता है, भारत में आता है, इसलिए इसको प्रवासी पक्षी कहते हैं। देखिएगा ये जो प्रवासी जो पक्षी है डियर फ्रेंड्स, इस प्रवासी पक्षी का जो वैज्ञानिक साइंटिफिक नाम है, यानी कि वैज्ञानिक नाम है डेमोसिल क्रेन, यानी इसको डेमोसिल क्रेन कहते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम देखते हैं। देखिएगा कुरंजा पक्षी का वैज्ञानिक नाम, कुरंजा पक्षी का वैज्ञानिक नाम। ओके, देखिएगा कुरंजा पक्षी का जो वैज्ञानिक नाम है, इस कुरंजा पक्षी का वैज्ञानिक नाम है डियर फ्रेंड्स डेमोसिल क्रेन। इसको क्या बोलते हैं? डेमोसिल क्रेन बोलते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिएगा डेमोसिल क्रेन, यानी कि इसको डेमोसिल क्रेन कहते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए इसको इसका कुरंजा पक्षी का जो वैज्ञानिक नाम डेमोसिल क्रेन है, ये भारत के रूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान से भारत में प्रवेश करता है, इसीलिए उसको प्रवासी पक्षी कहते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब इसकी अगर बात करें तो मोस्टली अगर ये राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर डियर फ्रेंड्स एक खिंचन गांव है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, यानी कि सेकंड ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है, तो हो सकता है कि अब की बार भी ये दोबारा से भी क्वेश्चन रिवाइज हो सके। तो डियर फ्रेंड्स आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से और मन लगा के इस चीज को आप लर्न कीजिएगा और नोट्स बनाएगा। तो देखिएगा ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाता है, पहली बात है, यानी कि मोस्टली राजस्थान की जो पश्चिमी जो एरिया है उस पश्चिमी भाग के अंदर ये पाया जाता है। अगर हम स्पेशल एक स्थान की अगर बात करें, एक विशेष क्षेत्र की अगर बात करें, तो डियर फ्रेंड्स ये खिंचन गांव है, खिंचन गांव यानी कि जोधपुर का एक खिंचन गांव है, उस खिंचन गांव में ये पाया जाता है। ठीक है, तो लिखते हैं इसको भी। देखिएगा कुरंजा पक्षी राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। देखिएगा कुरंजा पक्षी राजस्थान के, कुरंजा पक्षी राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। ठीक है, मुख्यतः यह जोधपुर के, मुख्यतः यह जोधपुर के खिंचन गांव कुरंजा पक्षी राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। मुख्यतः यह जोधपुर के खिंचन गांव में विशेष रूप से पाया जाता है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आपको याद क्या करना है, आपको विशेष रूप से अगर देखें तो आपको ये खिंचन गांव आपको याद करना है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, तो हमने दो टॉपिक के बारे में मैंने पढ़ लिया। एक तो हमने बात की भालू बचाव केंद्र राजस्थान के अंदर जो जयपुर जिला है, जयपुर जिले के नाहरगढ़ में इसकी स्थापना की गई और ये भारत का तीसरा जो भालू बचाव केंद्र है। इसके अलावा हमने बात की है कुरंजा पक्षी के बारे में। ये कुरंजा पक्षी ये प्रवासी पक्षी ये भारत के अंदर यूक्रेन, रूस और कजाकिस्तान से आता है भारत में। ठीक है, और भारत में प्रवेश करता है, इसलिए इसको प्रवासी पक्षी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम डेमोसिल क्रेन भी कहते हैं। मुख्यतः ये राजस्थान के जोधपुर जिले के खिंचन गांव है, उस खिंचन गांव में विशेष रूप से ये पाया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स हीरामन तोता की हम बात करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा हीरामन तोता। ओके, हीरामन तोता नाम सुना होगा डियर फ्रेंड्स, हीरामन तोता। देखिएगा हीरामन तोता, ठीक है, नाम सुना होगा डियर फ्रेंड्स आपने। शायद आपको जो चित्तौड़गढ़ के जो
राजकुमारी थी, रानी पद्मिनी। पद्मिनी की कहानी आपने सुनी होगी। तो पद्मिनी की जो सुंदरता का बखान हीरामन जाति का तोता ही करता है, जिसके बाद में फिर बाद में जो श्रीलंका जाते हैं, राणा रतन सिंह जाते हैं और उससे विवाह करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये बात थी। तो वो हम हमारे इतिहास की जो सीरीज आएगी उसमें बेहतरीन तरीके से ये आपको हिस्टोरिकल तरीके से इस चीज को हम आपको स्टडी करवाएंगे। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखते हैं हम बात करेंगे। तो हीरामन तोता है। हीरामन तोते की अगर बात करें तो देखिएगा, इसके सबसे पहले उपनामों की हम बात करते हैं। इसको किस किस नाम से हम जानते हैं? देखिए फ्रेंड्स, ये उया तोता भी कहते हैं, इसको उया तोता कहते हैं, साथ इसको गागरोनी तोता भी कहते हैं। ठीक है, इसके उपनाम दो हैं, उया तोता और एक गागरोनी तोता। इससे यह मुख्यतः जैसे आपने कुरंजा पक्षी के बारे में आपने किंचन गांव जोधपुर में के बारे में हमने पढ़ा है, यहाँ पे विशेष रूप से पाया जाता है। तो ये हीरामन तोता डियर फ्रेंड्स झालावाड़ में विशेष रूप से पाया जाता है। तो इसको हम लिखते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम इसको उपनामों की बात करें तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसको उया तोता भी कहते हैं। ठीक है, और इसको गागरोनी तोता भी कहते हैं। गागरोनी तोता भी हम इसको कहते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब देखिएगा यह मुख्यतः राजस्थान की, इसके लिखिएगा हीरामन तोता मुख्यतः राजस्थान के झालावाड़ जिले में पाया जाता है। कहाँ डियर फ्रेंड्स? झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है। देखिएगा हीरामन तोता मुख्यतः राजस्थान की झालावाड़ जो डिस्ट्रिक्ट है, तो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगला टॉपिक अगर देखें तो हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। भालू बचाव केंद्र है और कुरंजा पक्षी के बारे में हमने पढ़ा। साथ ही हीरामन जाति की जो तोता है, हीरामन तोता, उसके बारे में आपने पढ़ा। इसको उया तोता भी कहते हैं और इसको गागरोनी तोता भी कहते हैं। ये मुख्यतः राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया जाता है, जो दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि झालावाड़। ओके, अब हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं हरे कबूतरों की बात है। हरे कबूतर कहाँ की फेमस है डियर फ्रेंड्स? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बेसिक बातें हैं, इसको आप याद रखिएगा। हरे कबूतर, देखिएगा हरे कबूतरों की बात अपन करते हैं। ठीक है, हरे कबूतर। ओके, देखिए हरे कबूतर। ओके, देखिएगा हरे कबूतर की अगर बात करें तो डियर फ्रेंड्स, हरे कबूतर कहाँ पाए जाते हैं? देखिएगा हरे कबूतर डियर फ्रेंड्स किस जिले के अंदर पाए जाते हैं? देखिएगा हरे कबूतर आपके पुष्कर अजमेर में पाए जाते हैं और नागौर में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? यानी कि पुष्कर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, पुष्कर जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर। ठीक है, पुष्कर कहाँ डियर फ्रेंड्स? अजमेर। और आपका पता है नागौर के अंदर ये पाया जाता है। आपको इतना ही आपको याद करना, जो हरे कबूतर हमारे पुष्कर जो है अजमेर में ये पुष्कर है, वहां पे पाया जाता है और नागौर डिस्ट्रिक्ट में हरे कबूतर पाए जाते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, ये चीज समझ में आई। अब हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, हम बात करेंगे अगला जो बेसिक बातें हैं, अगला टॉपिक है सुनहरा त्रिकोण। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स के अंदर होता रहता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिएगा सुनहरा त्रिकोण क्या होता है? देखिएगा सुनहरा त्रिकोण, देखिए दिल्ली, आगरा और जयपुर के जो सड़क मार्ग को हम सुनहरा त्रिकोण कहते हैं। यानी कि दिल्ली से आगरा, आगरा से जयपुर आता है ये सड़क मार्ग, इसलिए इसको सुनहरा त्रिकोण कहते हैं। और इस सुनहरे त्रिकोण पर देखिए फ्रेंड्स, भरतपुर का जो आपको केवलादेवी पक्षी अभ्यारण्य है, वो इस केवलादेवी अभ्यारण्य इसी ही सुनहरे त्रिकोण पर पाया जाता है। और साथ ही अगर हम इस केवलादेवी अभ्यारण्य की अगर बात करें, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य की अगर बात करें तो यहाँ पर साइबेरियन जो सारस है, साइबेरियन जो क्रेन है, यहाँ पर अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो इसको हम लिखते हैं। देखिएगा हम बात करते हैं सुनहरा त्रिकोण की बात करते हैं। ओके, देखिएगा सुनहरा त्रिकोण। ओके, सुनहरा त्रिकोण। ठीक है, क्या है डियर फ्रेंड? सुनहरा त्रिकोण। ओके, देखिएगा यह सड़क मार्ग, देखिएगा इसमें लिखिएगा यह सड़क मार्ग, ठीक है, यह सड़क मार्ग दिल्ली
दिल्ली, भरतपुर और जयपुर, यानी कि दिल्ली, भरतपुर, सॉरी भरतपुर नहीं डियर फ्रेंड्स, ये राजस्थान का, ये आगरा का, दिल्ली दिल्ली, आगरा, जयपुर, यह सड़क मार्ग दिल्ली, आगरा, जयपुर से होते हुए गुजरता है, जयपुर से होते हुए गुजरता है। इस मार्ग पर भरतपुर जिले का, इस मार्ग पर भरतपुर जिले का, भरतपुर जिले का केवलादेव, भरतपुर जिले का केवलादेव पक्षी अभयारण्य स्थित है, पक्षी अभयारण्य स्थित है। इस अभयारण्य में ठीक है डियर फ्रेंड्स, इस अभयारण्य में साइबेरियन सारस, इस अभयारण्य में साइबेरियन सारस अधिक संख्या में पाई जाती है, साइबेरियन सारस अधिक संख्या में पाई जाती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये बात हो गई है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिएगा ये सड़क मार्ग है सुनहरा, तो ये अपने जो दिल्ली है, दिल्ली से फिर आगरा, आगरा से फिर जयपुर आता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ से होते हुए गुजरता है। इस मार्ग पर जो भरतपुर का जो केवलादेव पक्षी अभयारण्य है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया था कि राजस्थान के अंदर 2 ही पक्षी अभयारण्य, जिसमें आपका केवलादेव पक्षी अभयारण्य आता है, वो इस पर स्थित है। साथ ही इसमें साइबेरियन जो सारस है, ये इसमें अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमने बात की, एक तो कुरंजा पक्षी के बारे में बात की डियर फ्रेंड्स, एक हमें भालू बचाव केंद्र जो नाहरगढ़ में है, तीसरा है कुरंजा पक्षी हो गया जो यूक्रेन, रूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान से आते हैं। इसका वैज्ञानिक डेमोसिल्स क्रेन भी कहते हैं। इसके अलावा हमने खिंचन गांव पढ़ा, जोधपुर वाला। हीरामन जाति का तोता हमने पढ़ा है, झालावाड़ में पाया जाता है। हरे कबूतरों के लिए पुष्कर अजमेर यानी कि नागौर में फेमस है। साथ ही सुनहरा त्रिकोण, आपको मैंने ये बता दिया। तो डियर फ्रेंड्स, आप इस का स्क्रीनशॉट लीजिएगा 5 सेकंड के लिए, देखिएगा, लीजिए इसको। ओके डियर फ्रेंड्स, हम इसको बता देते हैं। अगला हम टॉपिक देखते हैं क्या है, देखिएगा। तो आप इसके लगातार नोट्स बनाइएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और अपना जो पीके स्टडी क्लासेस चैनल है, उसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा, या कहीं आपके एजुकेशन ग्रुप हो, लाइब्रेरी ग्रुप हो, साथ ही कोई जो कॉलेज वगैरह स्टूडेंट पढ़ने वाले और या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट, सभी स्टूडेंटों के पास इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। ओके, और साथ ही इसके सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है डियर, बेल आइकन के जो बटन आता है उसको आप प्रेस कीजिए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के साथ। देखिएगा, हम बात करें जो ऊंट है, ऊंट राज्य पशु। देखिए, हमारा जो ऊंट है यानी कि कैमल है, कैमल को राजस्थान का राज्य पशु घोषित कर दिया गया है। और अधिनियम 2014 यानी कि 2014 में एक एक्ट बनाया गया था राजस्थान सरकार ने। फिर इस एक्ट के माध्यम से ऊंट को क्या बना दिया गया, राजस्थान का राज्य पशु घोषित कर दिया गया। ओके, तो ऊंट राज्य पशु। देखिएगा, ऊंट की बात अपन करते हैं। ठीक है, अब यहां से देखते हैं ऊंट राज्य पशु। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिएगा कौन से एक्ट के द्वारा, यानी कि अधिनियम डियर फ्रेंड्स, आप कानून भी कह सकते हो। ओके, या इसको इंग्लिश में एक्ट भी कह सकते हैं। ओके, और ये एक्ट कब बना, 2014, यानी कि 2014 के तहत ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु भी घोषित कर दिया, यानी दर्जा दिया गया है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिएगा, यानी कि इसको लिखेंगे, हाल ही में राजस्थान की सरकार ने 2014 में ऊंट को राज्य पशु घोषित कर दिया गया। तो ये राजस्थान का राज्य पशु है। ठीक है, इसको लिखिएगा ऊंट। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ऊंट राजस्थान का
राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पशु 2014 में राजस्थान सरकार के द्वारा घोषित किया गया। ठीक है, यानी कि ऊंट राजस्थान का राज्य पशु 2014 में राजस्थान सरकार के द्वारा उसको घोषित कर दिया गया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब देखिएगा ऊंट का अगर वैज्ञानिक नाम देखें तो देखिएगा ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस। क्या? कैमेलस है ऊंट का वैज्ञानिक नाम। देखिएगा ऊंट का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नाम। ओके, देखिएगा इसका बोलते हैं कैमेलस। क्या है? कैमेलस, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमेलस कहते हैं इसको, वैज्ञानिक नाम उनका क्या है? कैमेलस है। ओके, अब देखिएगा ये तो बात। अब हम राजस्थान के प्रमुख जो घासें हैं उन घासों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा सबसे घास कौन कौन सी, देखिएगा घासों की बात अपन करते हैं। राजस्थान के जो प्रमुख घासें हैं, देखिए घास की बात करें तो सबसे पहले हम सेवण घास की बात करते हैं। देखिएगा सेवण, ठीक है, आपको मैंने बता भी दिया था। सेवण घास यानी कि जो ज्योग्राफी के जो फर्स्ट जो अपने जो शुरुआती जो वीडियोस वगैरह है उसमें हमने इसके बारे में बात की थी। ठीक है, तो देखिए सेवण घास, एक सबसे पहले हम बात करें सेवण घास का वैज्ञानिक नाम क्या है डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लसियूरुस, देखिए इसको बोलते हैं लसियूरुस सीडिपुस, यानी लसियूरुस। देखिएगा इसको बोलते हैं लसियूरुस सीडिपुस। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में वैज्ञानिक नाम क्या है? सेवन घास का लसियूरुस सीडिपुस। इसके अलावा दूसरी जो घास है, दूसरी घास को हम कहते हैं धामण। ओके, इसको बोलते हैं धामण। अगली घास का क्या नाम है? धामण। ठीक है, धामण। ठीक है, एक है करड़, ठीक है, एक है मुराल। ठीक है, धामण, करड़, मुराल। तो ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये थे हमारे जो राजस्थान यानी कि राजस्थान की पश्चिमी राजस्थान की मुख्यतः ये घासें हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इन घासों के अंदर देखिए फ्रेंड्स, जैसे धामण जो घास है, इस धामण घास के अंदर फाइबर पाया जाता है, यानी कि फाइबर। ठीक है, फाइबर यानी कि प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, प्रोटीन की मात्रा इसके अंदर पाई जाती है, आपकी धामण जो घास है इसके अंदर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिएगा अब देखिएगा हम बात करते हैं, अगला हम बात करें जो सुगंधित जो घासें हैं। ठीक है, अब सुगंधित घासों की बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा देखते हैं इसको सुगंधित घासें। ओके, देखिएगा नाम याद करना दिया फ्रेंड्स, सुगंधित घासें। ठीक है, देखिएगा सुगंधित घासें कौन कौन सी हो सकती है उसका हम नाम देखते हैं। देखिएगा फर्स्ट है मोंतिया। ठीक है, मोंतिया, और एक है सुंगनी, मोंतिया, सुंगनी। देखिएगा मोंतिया, सुंगनी, फोग। देखिएगा मोंतिया, सुंगनी, फोग, बुर, आलेवरी। ठीक है, बुर आलेवरी, ठीक है, आलेवरी। तो डियर फ्रेंड्स ये मोतिया, सुंगनी, फोग, बुर और आलेवरी ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ डियर फ्रेंड्स? ये पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख कैसी सुगंधित घासी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये सुगंधित घासें हमने पश्चिमी राजस्थान की। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये भी पश्चिमी राजस्थान के अंदर मुख्यतः पाई जाती है, जैसे सेवण है, धामण, करड़, मुराल है, ये पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः पाई जाती है। साथ ही जो ये तो क्या है डियर फ्रेंड्स, ये सुगंधित घासें जैसे मोंतिया है, सुंगनी है, फोग, बुर और आलेवरी है, ये सारी की सारी क्या है डियर फ्रेंड्स, ये आपकी क्या है? सुगंधित घास है। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखिए अब हम बात करते हैं
बटरफ्लाई वैली, बटरफ्लाई वैली देखिएगा, बटरफ्लाई वैली देखिए, इसको भी देखिएगा, बटरफ्लाई वैली देखिएगा, बटरफ्लाई वैली। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये बटरफ्लाई वैली डियर फ्रेंड्स कहाँ है देखिएगा, ये जो ये राजस्थान के जयपुर जिले में एक स्मृति वन है, यानी कि स्मृति वन में ये प्रारंभ किया गया। तो देखिएगा राजस्थान यानी कि जयपुर जिले के, यह जयपुर जिले के स्मृति वन, कौन सा डियर फ्रेंड्स, स्मृति वन। ठीक है, स्मृति वन, स्मृति वन, स्मृति वन में, यह जयपुर जिले के स्मृति वन में प्रारंभ किया गया था, प्रारंभ किया गया। ठीक है डियर फ्रेंड, तो ये कहाँ है, जयपुर जिले की स्मृति वन है, जयपुर जिले में एक स्मृति वन है। ठीक है, वहां पर ये जो क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई वैली प्रारंभ की गई थी। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखिएगा, अब कुछ बातें हम देखिए फ्रेंड्स की इंक खत्म हो गई, दूसरा हम मार्कर ले लेते हैं। ठीक है, ओके, देखिएगा अगला टॉपिक हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, देखिएगा हम बात चीतल की बात करते हैं, हम बात करते हैं चीतल। ठीक है, चीतल, चीतल, और इसके बारे में मैंने आपको शायद बता दिया गया था। चीतल कहाँ पाया जाता है डियर फ्रेंड्स, आपके सीता माता अभ्यारण्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है डियर फ्रेंड्स, देखिएगा सीता माता अभ्यारण्य। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये कहाँ पाया जाएगा, सीता माता अभ्यारण्य में पाया जाता है। ओके, अगली अगर बात करें, ठीक है, रोजड़ा। ठीक है, रोजड़ा देखिएगा, स्थानीय नाम है रोजा। ठीक है, रोजेड़ा, या इसको हम नील गाय भी बोलते हैं, नील गाय। ठीक है, तो ये कृषिगत जो फसलें उसको क्या कर नुकसान पहुंचाती है, यानी कि ये कृषिगत फसलों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये नीलगाय, या इसको हम रोजड़ा भी बोलते हैं, यानी कि स्थानीय भाषा में इसको रोजड़ा बोलते हैं, वैसे इसको नीलगाय कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि कृषिगत जो फसलें होती है उसको बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब देखिएगा एक और शब्द आता है इसमें, एक है गेडवेल, यानी कि गेडवेल। देखिएगा गेडवेल क्या है, सॉरी, गेडवेल क्या होता है, एक दुर्लभ प्रजाति है, इसको बतख कहते हैं, दुर्लभ प्रजाति की बतख, यानी कि गेडवेल। देखिएगा गेडवेल, इसको लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, देखिएगा गेडवेल। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे, दुर्लभ प्रजाति की बतख। देखिएगा दुर्लभ प्रजाति की बतख, क्या है ये, दुर्लभ प्रजाति की ये बतख है। ठीक है, तो देखिएगा हमने क्या क्या बातें पढ़ी, ऊंट राज्य पशु, ठीक है, साथ ही घास, सुगंधित घासें हैं, बटरफ्लाई वैली, चीतल, रोजड़ा यानी कि नीलगाय, साथ ही गेडवेल जो दुर्लभ प्रजाति की क्या है डिफरेंस, ये बतख होती है। ओके, हम बात है चौहटन क्षेत्र। देखिएगा चौहटन क्षेत्र क्यों फेमस है, देखिएगा चौहटन, ठीक है, शायद आपने नाम तो सुना होगा चौहटन के बारे में, चौहटन क्षेत्र। ठीक है, देखिएगा चौहटन का जो गोंद होता है, यानी कि गम, यानी कि चौहटन का गोंद गम प्रसिद्ध है, यानी कि चौहटन का, देखिएगा लिखिएगा, यानी कि बाड़मेर के चौहटन क्षेत्र का गोंद, जैसे हम गम, चौहटन क्षेत्र का, यानी कि बाड़मेर के चौहटन क्षेत्र का गोंद या गम प्रसिद्ध है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये किसका है, चौहटन बाड़मेर में आता है, और यहाँ पे चौहटन का जो गोंद है यानी कि गम है ये फेमस है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं, जैसे देखिएगा बीड़। ठीक है डियर फ्रेंड्स, बीड़ क्या होती है, घास के चारागाहों को स्थानीय भाषा में, यानी कि बीड़, देखिएगा बीड़, ये तो बीड़ होता है, एक होता आपका
बीड़ होता, एक डियर फ्रेंड्स होता है आपका ओरण, ठीक है, ओरण, ठीक है। देखिएगा घास के जो चारागाह होते हैं, घास के चारागाहों को देखिएगा, इसको लिखिए घास के चरागाहों को स्थानीय नाम क्या, बीहड़। ओरण है, जो घास के मैदानों को ओरण कहते हैं, यानी कि घास के मैदानों को ओरण कहते हैं। क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स, ओरण कहते हैं। तो ठीक है, तो बीड़ क्या होता है, घास के जो चारागाह होते हैं, जहां पर जो पशुओं को चराया जाता है उसको ओरण बीड़ कहते हैं। साथ ही जो घास के बड़े बड़े जो मैदान होते हैं उसको डियर फ्रेंड्स क्या कहते हैं, ओरण कहते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखिएगा ऐसे हम बता देते हैं, देखिए जो बाघ पुनर्स्थापन जो योजना है, देखिए इसको सुनिए, बाघ पुनर्स्थापन जो योजना है ये 2008 के अंदर इसको दोबारा से प्रारंभ किया गया था। और ये है जो रणथंभौर जो अभ्यारण्य है, यानी कि रणथंभौर और सरिस्का, यानी कि रणथंभौर सवाई माधोपुर में, वहां पर इसको प्रारंभ किया गया था। और सरिस्का जो आपका पता है अलवर के अंदर, वहां पे भी इसको दोबारा से इसको प्रारंभ किया था। तो ये कौन सा है, बाघ पुनर्स्थापन क्या है, योजना है। एक आपका चीतल पुनर्वास केंद्र, चीतल पुनर्वास केंद्र डियर फ्रेंड्स ये कहाँ स्टार्ट किया गया था, ये जैसलमेर में इसको चलाया गया था। ओके, अब देखिए राष्ट्रीय बांस मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय बांस मिशन, इसको लिखते हैं हम राष्ट्रीय बांस मिशन। ओके, राष्ट्रीय बांस मिशन, इसको हम ये से नहीं, राष्ट्रीय बंबू मिशन भी कहते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय जो बांस मिशन है, ये राष्ट्रीय जो बांस मिशन देखिए 2006-07 में राजस्थान के 8 जिलों में प्रारंभ किया, यानी कि यह मिशन 2006-07 में राजस्थान के 8 जिलों में प्रारंभ किया गया था, प्रारंभ किया गया था। 8 जिलों में प्रारंभ किया गया था। फ्रेंड्स 8 जिले कौन कौन से हैं, देखिएगा 8 जिलों को आप ऐसे लिखिएगा, मैं ऐसे आपको ओरल बता देता हूं। देखिएगा फर्स्ट नंबर पे आपका डूंगरपुर है, सेकंड नंबर पे आपका बांसवाड़ा है, थर्ड नंबर पे आपका उदयपुर है, एंड फोर्थ नंबर पे आपका राजसमंद है, फिफ्थ नंबर पे प्रतापगढ़, और 6 नंबर पे चित्तौड़, और 7th नंबर पे आपका बारह, एंड देन लास्ट 8th नंबर पे आपका सवाई माधोपुर। तो आपको फिर से इसको लिखिएगा, एक बार फिर से बोल देता हूं। देखिएगा राष्ट्रीय बांस मिशन 2006-07 में राजस्थान के 8 जिलों में इसको प्रारंभ किया गया था, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बारह और सवाई माधोपुर में। ओके डियर फ्रेंड्स, तो देखिएगा अब आगे बात करें कैलाश सांखला, ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर हम इस कैलाश सांखला के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके, मिटा देते इसको। देखिएगा कैलाश सांखला नाम सुना होगा शायद आपने, ठीक है, और इसके बारे में जो किताबें लिखी उनके बारे में शायद आपने पढ़ा होगा, और साथ ही ये क्यों फेमस थे, क्यों प्रसिद्ध थे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन रेफरेंस से राजस्थान जो पुलिस है उसकी जो कांस्टेबल की एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। देखिएगा हम बात करते हैं कैलाश सांखला की बात अपन करते हैं। ओके, कैलाश सांखला, ठीक है, देखिएगा कैलाश सांखला, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ओके, देखिएगा सबसे पहले कैलाश सांखला की बात करें तो देखिएगा ये जो कैलाश सांखला थे ये एक विद्वान थे, यानी कि जोधपुर के विद्वान थे, ठीक है, इसके बारे में कहें जोधपुर के विद्वान। ओके, पहली बात ये जोधपुर के विद्वान थे, इसको भारत का टाइगर मैन कहते हैं, यानी कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, यानी कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का, ऐसे लिखो टाइगर मैन, ठीक है, इसको भी ये बोलते हैं, यानी कि भारत का टाइगर मैन कहते हैं। साथ ही इसको जोधपुर का विद्वान
टाइगर, भारत का टाइगर मैन यानी कि जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया। साथ ही इसको देखिएगा, इसके और बातें अगर देखें, इसको बाघ विशेषज्ञ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं देखिए, बाघ विशेषज्ञ, ठीक है, बाघ विशेषज्ञ, ठीक है, बाघ विशेषज्ञ। अब देखिएगा इनके द्वारा कुछ बुक्स लिखी गई है, देखिएगा कौन कौन, एक टाइगर, एक बुक्स है टाइगर, एक है टाइगर लैंड, ठीक है। बुक इसकी कौन कौन सी किताब लिखी गई, बुक्स कौन कौन सी है देखिएगा, एक तो देखो टाइगर, टाइगर, एक है टाइगर लैंड, साथ ही एक बुक है डियर फ्रेंड्स रिटर्न ऑफ टाइगर, क्या, रिटर्न, रिटर्न ऑफ टाइगर, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये तीन किताबें हैं, ये तीनों किनके द्वारा लिखी गई, कैलाश सांगला के द्वारा लिखी, टाइगर, टाइगर मैन ऑफ टाइगर लैंड और रिटर्न ऑफ टाइगर, ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये इसके लिए फेमस है। ओके, अब देखिएगा, अब एक नाम भी है सलीम अली, यानी कि सलीम अली की बात अगर करें तो देखिएगा, सलीम अली की अगर बात करें तो देखिएगा सलीम अली कौन थे, सलीम अली, देखिएगा ये भारत के प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ थे। ओके, ये भारत के, यह भारत के क्या थे, पक्षी विशेषज्ञ, कौन से डिफरेंस, पक्षी विशेषज्ञ, यह भारत के पक्षी विशेषज्ञ थे, कौन थे, सलीम अली, ये भारत के पक्षी विशेषज्ञ थे, सलीम अली थे। ओके, अब देखिए डियर फ्रेंड्स, हम कुछ बातें हम देखते हैं, देखिएगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ओके, और साथ ही जो हॉट स्पॉट जोन, साथ ही उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये तीनों क्षेत्र राजस्थान के अंदर ये नहीं पाए जाते, यानी कि WWF इनके द्वारा यह बताया गया कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, हॉट स्पॉट जोन एंड देन उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ये यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आई है, और हमारा जो बायोडाइवर्सिटी वाला जो टॉपिक है आज एंड होता है, बहुत ही लंबा इसका ड्यूरेशन रहा है, और कम से कम 7 से 8 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स एग्जाम्स में इस टॉपिक से तो बाहर कहीं से नहीं आने वाला है, तो प्लीज आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से वीडियो को बार बार रिवाइंड करके अच्छी तरीके से इसको स्टडी कीजिएगा, और लगातार आप इसके नोट्स भी बनाइएगा, और अपना जो जीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको फ्रेंड सर्किल के अंदर लाइब्रेरी ग्रुप, एजुकेशन ग्रुप, या आप कॉलेज वगैरह जो ग्रुप वगैरह है, या स्कूल्स जो जितने भी स्कूल्स हैं उनकी जो ग्रुप अगर है तो वहाँ पर अपने लिंक को, जीके स्टडी क्लासेस के लिंक को आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इसको लगातार आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी यहाँ से मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत इस पे आपका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और लास्ट हम कहते हैं कि देखिएगा कल 3 तारीख है और कल रक्षाबंधन है, उसको मैं आगामी आपको सभी को रक्षाबंधन का हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों सारी शुभकामनाएं, यही ऐसे ही भाई और बहन का जो प्यार ऐसे ही बना रहे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो हम कल नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, कल हमारा हॉलीडे रहेगा, कल हम किसी प्रकार का वीडियो अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि कल एंजॉय का दिन है, ठीक है। तो फिर हम इसके बाद में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय।